Hello guys, in this video we will learn about ambiguous grammar, unambiguous grammar, regions of ambiguous grammars, how to convert ambiguous grammar into unambiguous grammar. These are the main points of this video. Informal language theory. फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी कहाँ पे यूज करते हैं? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इरेगुलर लैंग्वेजेस एंड कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, मार्कअप लैंग्वेजेस में हम फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हैं. इनफॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी, ambiguous grammar describes a context-free grammar (CFG) that generates a language with more than one valid parse tree for some strings in the language, or we can say, in other words, there are multiple ways to interpret the same string of symbols based on the production rules of the grammar. किसी ग्रामर से मोर देन वन वैलिड पार्स ट्री कैसे जनरेट होता है और किसी स्ट्रिंग को मल्टीपल वेज टू इंटरप्रेट द सेम स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स, ये कैसे हम दिखा सकते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ एक ग्रामर ले रहे हैं जिसके प्रोडक्शंस है M to MA, जिसमें लेफ्ट रिकर्सन है, M to AM, इसमें राइट रिकर्सन है, एंड M to टर्मिनल. ये मेरा प्रोडक्शन रूल्स है. इसमें फर्स्ट प्रोडक्शन हमारा लेफ्ट रिकर्सिव है. लेफ्ट रिकर्सिव कहने का मतलब हुआ लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है वो राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर होगा. यदि लेफ्ट साइड का वेरिएबल राइट साइड में आता है तो वहाँ रिकर्सन होगा, और यदि ये वेरिएबल राइट के लेफ्ट मोस्ट में हो तो लेफ्ट रिकर्सन, और यदि वही वेरिएबल राइट साइड के राइट मोस्ट प्लेस पे हो तो राइट रिकर्सन होता है. इसके और भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे किसी प्रोडक्शन में ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है MAM. इसमें लेफ्ट और राइट बोथ रिकर्सन्स अवेलेबल्स हैं. सेम लेफ्ट साइड वेरिएबल राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर है, इसलिए लेफ्ट रिकर्सन, और यही वेरिएबल राइट साइड के राइट मोस्ट प्लेस पर है तो राइट रिकर्सन. यहाँ पर लेफ्ट रिकर्सन हुआ और यहाँ पे राइट रिकर्सन हुआ. ऐसे भी हमारे पास प्रोडक्शन हो सकते हैं. हम यहाँ पर सिर्फ इस लेफ्ट रिकर्सन और राइट रिकर्सन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और किस तरह से हमारा एक स्ट्रिंग डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट होगा, इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे. इस प्रोडक्शन से यदि हम कोई स्ट्रिंग ले, हमारे पास सपोज कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, हम यहाँ एक स्ट्रिंग ले रहे हैं AAA. ये मेरा स्ट्रिंग दिया हुआ है और इस स्ट्रिंग की यदि हम डेरिवेशन करें इस प्रोडक्शन के हेल्प से, तो हम देखते हैं कि यदि लेफ्ट मोस्ट रिकर्सन करें या लेफ्ट रिकर्सन को यूज करें तो सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए फर्स्ट प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं. फर्स्ट प्रोडक्शन में M को हम M और A पर डिराइव किया, और इसके लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को फिर से हम सेम प्रोडक्शन से यदि डिराइव कर दें तो MA होगा, और इस M को लास्ट प्रोडक्शन से A पर डिराइव करें तो हमें ये स्ट्रिंग मिल जाएगा A और A. तो इस तरह से यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट रिकर्सन हुआ. लेफ्ट मोस्ट रिकर्सन में सबसे पहले हम जितने भी वेरिएबल्स स्ट्रिंग्स में होते हैं उसके लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को डिराइव करते हैं. देन नेक्स्ट राइट वेरिएबल को डिराइव करेंगे एंड सो ऑन. अब इसी स्ट्रिंग को यदि हम राइट रिकर्सन से देखें या सेकेंड प्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो किस तरह से हो सकता है. सेकेंड प्रोडक्शन से हम इस M को AM पे डिराइव कर सकते हैं. इसके राइट में हमारा M है. अगेन इसको यदि हम सेकेंड प्रोडक्शन से डिराइव करें AM मिलेगा, और इस M को फिर लास्ट प्रोडक्शन से हम डिराइव करें तो A मिल गया. और सेम स्ट्रिंग आप इससे भी ले सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड हो गए, और भी मेथड हो सकते हैं, हम नेक्स्ट डेरिवेशन में देखते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोडक्शन को यूज करेंगे और उससे MA लिया, और इस M को हम यदि सेकेंड प्रोडक्शन से डिराइव कर दें तो हमें M मिलेगा, और इस A को यदि हम डिराइव कर दें A पर तो अगेन हमें सेम स्ट्रिंग मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं. और इसी चीज को हम एक और चौथे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं. M सबसे पहले राइट
मोस्ट सेकेंड प्रोडक्शन को हमने डिराइव किया और इस सेकेंड प्रोडक्शन से फिर लेफ्ट फर्स्ट प्रोडक्शन को डिराइव किया और इस एम को हमने लास्ट प्रोडक्शन से ए पे डिराइव कर दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेम स्ट्रिंग को हम डिफरेंट तरीके से डिराइव कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ हम देख रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटरप्रेट द सेम स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन रूल्स ऑफ द ग्रामर। ये मेरा किसी लैंग्वेज का ग्रामर है जिसके प्रोडक्शन रूल्स है। इस प्रोडक्शन रूल्स को यदि हम इसी स्ट्रिंग पर अप्लाई करें, 4 डिफरेंट हमारे पार्स ट्री बन गए। फर्स्ट पार्स ट्री, सेकेंड पार्स ट्री, थर्ड पार्स ट्री, फोर्थ पार्स ट्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट पार्स ट्री मिल रहे हैं एक ही स्ट्रिंग के और सारे पार्स ट्री से हम सेम स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के ग्रामर में एम्बिग्यूटी है। इसी चीज को डेफिनेशन में हमने लिखा है कि कोई फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी जो है जिसमें एम्बिगुअस ग्रामर डिस्क्राइब्स अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दैट जनरेट्स अ लैंग्वेज विथ मोर देन वन वैलिड पार्स ट्री। सारे पार्स ट्री हमारे वैलिड है फॉर सम स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज। और इसी को हमने दूसरे ढंग से कहा कि इन अदर वर्ड्स देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटरप्रेट द सेम स्ट्रिंग। एक ही स्ट्रिंग को डिफरेंट वे में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह के कहीं भी प्रॉब्लम हो इसको हम कहते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। और इस तरह के एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हमारे कंपाइलर और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैलिड नहीं होते हैं। So ambiguous grammars are generally avoided in programming languages design and compiler construction because they can make it challenging to create unambiguous parsers and compilers. Parsers और compiler derive करने में problem होगी। So to resolve ambiguity, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें? ग्रामर कैन बी मॉडिफाइड। हम अपने ग्रामर को मॉडिफाई करेंगे या उसको क्लियरिफाइड करेंगे टू इंश्योर अ यूनिक पार्स ट्री। हम ऐसा ग्रामर बनाएंगे जिससे आप कोई भी डेरिवेशन करें या जिस तरह से भी आप उसको डिराइव करें एक ही पार्स ट्री मिलेगा फॉर ईच वैलिड स्ट्रिंग। कोई भी हमारा वैलिड स्ट्रिंग जो उस ग्रामर से बिलोंग करता है उसकी पार्स ट्री बनाए तो यूनिक पार्स ट्री मिलेंगे। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं कन्वर्सन ऑफ एम्बिग्यूअस ग्रामर इनटू unambiguous grammar. Ambiguity is often addressed by rewriting the grammar to remove the ambiguity or by introducing additional rules to disambiguate specific situations. इस तरह के situations को किस तरह से remove करेंगे, इसके लिए कुछ strategy हम लोग बनाते हैं। The following are some general strategies to convert an ambiguous grammar into unambiguous one. Ambiguous grammar को unambiguous बनाने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम लेफ्ट फैक्टरिंग के हेल्प से इस ambiguous को unambiguous में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है? Identify common prefixes in the production rules and factor them out. This helps to remove ambiguity by making it clear which अल्टरनेटिव टू चूज। अब यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्शन दिया हुआ है ए अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 2 डॉट डॉट अल्फा बीटा एन एंड गामा। इस जगह हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है उसके राइट साइड में एक वर्ड एक टर्मिनल है जो सब में कॉमन है और एक है जो किसी में कॉमन नहीं है और अदर इसके वेरिएबल दिए हुए हैं। बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं लेकिन टर्मिनल हमारा लेफ्ट में कॉमन है। तो इस तरह के कॉमन टर्मिनल और वेरिएबल्स को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और फैक्टराइज करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो हम ए लिखेंगे और जो कॉमन टर्मिनल है उसको लिख करके हम एक न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप यहाँ पर ए है तो ए डैश या कोई और अदर वेरिएबल यूज कर सकते हैं और वो प्रोडक्शन जिसमें कोई कॉमन नहीं है उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो इस तरह से इस पूरे प्रोडक्शन में इस सारे प्रोडक्शंस में अल्फा कॉमन है, हमने अल्फा को रखा और एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया। इस प्रोडक्शन में किसी तरह का कोई कॉमन पार्ट नहीं है, हम इसको सिर्फ कॉपी कर दिए और अब इस नए वेरिएबल को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। नए वेरिएबल का जो प्रोडक्शन होगा इसमें से कॉमन यदि हटा दें तो बीटा 1 मिलेगा, इसका कॉमन हटा दें
सॉरी यहाँ पे बीटा 2 मिलेगा और इसी तरह से यहाँ पर बीटा n मिलेगा। ये गामा पहले ही आ चुका है, तो इस तरह से हम इसकी लेफ्ट फैक्टरिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्शन है ए, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी एंड ए। तो इस जगह पर हम देख रहे हैं कि सारे प्रोडक्शन में ए कॉमन है। यदि हम इस ए को कॉमन कर लें और एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करें ए डैश, तो हमारा पर न्यू प्रोडक्शन होगा ए टू ए डैश। और अब इस ए डैश को यदि डिफाइन करें तो इससे कॉमन हटा दें तो बचेगा बी, जिसको हमने लिख दिया। इससे ए का कॉमन यहाँ पहले ही आ चुका है, तो रिमेनिंग बच गए बी सी। इससे हमने ए को कॉमन किया बी सी डी, ये हमने लिख दिया, और यहाँ से ए को कॉमन किया तो नल सिंबल हमारे पास आ गए। अब इस जगह पर सेकेंड प्रोडक्शन जो न्यू वेरिएबल डिराइव हुआ, इसको यदि हम चेक करें तो यहाँ पर भी हमें कुछ कॉमन मिल रहे हैं। जैसे इस दो प्रोडक्शन में बी कॉमन है, तो इसे भी हम किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो हम इस वेरिएबल को लिखते हैं जिसमें ये कॉमन है, और इसके राइट साइड में वो प्रोडक्शन लिखते हैं जो जिसमें किसी तरह का कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर बी में कॉमन नहीं है, हमने कॉपी कर दिया। नल में कोई कॉमन नहीं है, उसको हमने कॉपी कर दिया। और जिसमें कॉमन है उसका कॉमन पार्ट रखकर एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे नए वेरिएबल में नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। सिंपल बनाने के लिए ए से है तो हमने ए डबल डैश किया। अब इस ए डबल डैश वेरिएबल के राइट साइड का मेंबर क्या होगा? तो इस बी को कॉमन हमने यहाँ पे रख लिया है, तो बच गया सी, वो सी रख दिया, और इससे बी को कॉमन निकाला तो सी डी, ये हमारा सी डी बन गया। इस तरह से हमारे पास ए डबल डैश सी सी डी मिल गया। इस नए प्रोडक्शन के आने पर इस ए डैश का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह पर हमारा ये प्रोडक्शन आ चुका है। और इस प्रोडक्शंस में यदि ए डबल डैश को हम इस प्रोडक्शन से रिप्लेस करें तो अगेन हमें ये प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्शन को यदि हम रिमूव कर दें तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो ए स्मॉल ए डैश बी स्मॉल बी ए डबल डैश नल, और ये ए डबल डैश सी सी डी। इस मेथड को हम कहते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग। इस लेफ्ट फैक्टरिंग से हमारा जो प्रोडक्शन दिया हुआ है वो इस प्रोडक्शंस में फाइनली कन्वर्ट हो गया। इस लेफ्ट फैक्टरिंग से भी एम्बिग्यूटी एराइज होते हैं। इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए हम लेफ्ट फैक्टरिंग कर सकते हैं। एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए हम एक दूसरे मेथड को भी यूज कर सकते हैं। वी कैन इंट्रोड्यूस न्यू नॉन टर्मिनल। हम कोई नए नॉन टर्मिनल को इंट्रोड्यूस कर एम्बिग्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। क्रिएट न्यू नॉन टर्मिनल्स टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सब एक्सप्रेशन और केसेस। दिस अलाउ यू टू प्रोवाइड क्लियरर रूल्स फॉर दीज केसेस, रिड्यूस एम्बिग्यूटी। हमारा यहाँ कोई प्रोडक्शन दिया हुआ है ई टू ई प्लस ई। यहाँ हम देख रहे हैं लेफ्ट फैक्टरिंग लेफ्ट रिकर्सन भी है और राइट रिकर्सन भी है। यदि इससे हम किसी स्ट्रिंग को डिराइव करें तो LMD से अलग पार्स ट्री मिलेगा, और राइट मोस्ट डेरिवेशन करें तो अलग पार्स ट्री मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। अब इस एम्बिग्यूटी को यदि रिमूव करना चाहें तो हम इसमें से दोनों में से किसी एक रिकर्सन को रिमूव करेंगे। यदि हम राइट रिकर्सन को रिमूव करना चाहते हैं तो इस राइट वेरिएबल की जगह पे हम एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ई का ई प्लस एम, और इसका हम यहाँ पे एक और नया प्रोडक्शन ऐड कर देंगे, और इस m को हम टर्मिनल पर एक न्यू प्रोडक्शन ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है, इस प्रोडक्शन में हम राइट रिकर्सन को रिमूव कर दिया। इसमें अब सिर्फ लेफ्ट रिकर्सन है। जो लेफ्ट ऑपरेटर है, लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स हैं, उस तरह के लेफ्ट एसोसिएटिव से रिलेटेड एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग को यदि डिराइव करना चाहें तो ऐसे ग्रामर को हमें इस तरह से कन्वर्ट करना होगा। कहीं कहीं पे हमारा राइट रिकर्सिव ऑपरेटर भी आते हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोनेंट राइट रिकर्सन इसमें होते हैं, प्लस माइनस स्टार और
डिवीजन में लेफ्ट रिकर्सन होता है या लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसमें लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव दो तरह के सिंबल्स होते हैं। लेफ्ट एसोसिएटिव में प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे 4 ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं जिसमें लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। लेकिन एक्सपोनेंट जो हमारा होता है वो राइट एसोसिएटिव होते हैं। तो इस तरह का यदि दिया हुआ हो और इसमें ऑपरेटर यदि लेफ्ट एसोसिएटिव हो तो वैसे केस में इस तरह के प्रोडक्शन को हमें इस तरह से नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर इसके राइट रिकर्सन को रिमूव करना होगा। और इस तरह के प्रोडक्शन को अब हम इस तरह के जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं लेफ्ट एसोसिएटिव उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि एक्सपोनेंट हो जो कि राइट रिकर्सिव होते हैं, राइट एसोसिएटिव होता है, यदि ऐसा करना हो तो इस प्रोडक्शन को हमें कुछ और तरीके से रिमूव करना होगा। यदि किसी एक्सप्रेशन में हमारा एक्सपोनेंट दिया हुआ हो तो वैसे केस में यदि ये प्रोडक्शन हमारा दिया हुआ है e टू e एक्सपोनेंट e और e को हमने idp दिया, तो यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों ही हमारे रिकर्सिव है। तो लेफ्ट और राइट रिकर्सन होने की वजह से हम इसके लेफ्ट मोस्ट जो वेरिएबल है इसके लेफ्ट रिकर्सन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। और इसको रिमूव करने के लिए हम एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे m और e। अगेन इस साइड में हम m रख लेंगे, एक नए प्रोडक्शन को ऐड करेंगे और इस m को हम एक टर्मिनल पर भेज दें। तो जहाँ पर एक्सपोनेंट का केस हो वहाँ पे इस तरह के प्रोडक्शन को हम इस तरह से रिमूव करते हैं, और जहाँ लेफ्ट एसोसिएटिव इस तरह के सिंबल यूज किए जा रहे हों तो उसको हम इस तरह से राइट रिकर्सन को रिमूव करके लेफ्ट रिकर्सिव बना सकते हैं। तो इस तरह से नए नॉन टर्मिनल को इंट्रोड्यूस कर जो हमारे ग्रामर में एम्बिग्यूटी आती है ड्यू टू रिकर्सन, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तीसरा मेथड है हमारा एलिमिनेट एम्बिग्यूटी थ्रू पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के थ्रू भी हम अपने एम्बिग्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, जो कि हम लोग जनरली अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस वगैरह में यूज करते हैं। और यहाँ यदि कुछ समझ में या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखें। जब एग्जाम्पल इस पर डिस्कस करेंगे तो ये सब रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं और किस तरह से हम इसके एम्बिग्यूटी को रिमूव करते हैं वो क्लियर होगा। Encourage the use of parenthesis to explicitly define the order of operation in expressions. This can help clarify the intended structure of the parse tree. यदि हमारे पास कोई इस तरह का प्रोडक्शन दिया हुआ है तो इस प्रोडक्शन से हम पैरेंथेसिस के थ्रू जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को हम दिखा सकते हैं। अब किस तरह से दिखा सकते हैं? यदि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसा हम जानते हैं कि प्लस हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, तो लेफ्ट एसोसिएटिव यदि है, सेम ऑपरेटर यदि किसी ऑपरेंड के बोथ साइड दिए हुए हों, लेफ्ट एसोसिएटिव के केस में ये लेफ्ट एसोसिएटिव प्लस हमारा है, इस बी के लेफ्ट और राइट में हमारा प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ हम पहले किसको ऑपरेट करें, ए और बी को ऐड करें या बी प्लस सी को ऐड करें? इसमें रिजल्ट तो आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी को ऐड कर सी में ऐड करें और बी प्लस सी को ऐड कर ए में ऐड कर, रिजल्ट दोनों में सेम मिलेंगे। लेकिन सही प्रोसेस क्या होगा कि यदि हम पहले दोनों को ऐड करें ड्यू टू लेफ्ट एसोसिएटिव, ये हमारा पहले इस दोनों का ऑपरेशन होगा और इसका रिजल्ट हमारे इस थर्ड ऑपरेंड के साथ ऐड होगा। इस तरह की चीज को यदि हम दिखाना चाहें कि कहां पर हमारा ऑपरेशन किस तरह से पहले होगा और कब हम किस ऑपरेशन को यूज करें, सिंपली यदि हम a प्लस बी प्लस सी रख दें तो कंफ्यूजन है। इसमें हम पहले a b को ऐड करें या b प्लस सी को ऐड करें, ये कंपाइलर समझ नहीं पाता है। लेकिन पैरेंथेसिस के यूज करने से हमारा क्लियर हो गया, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों के एडिशन को हम सी के साथ ऐड करेंगे, जो मेरा सही तरीका होगा इस प्लस के लिए। प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है, यदि राइट एसोसिएटिव होता तो सबसे पहले हम बी प्लस सी, लेकिन
इस प्लस को यदि हम एक्सपोनेंट से कन्वर्ट कर दें तो हमें b प्लस c का काम पहले करना होगा और उसके रिजल्ट को a के साथ ऑपरेट करना होगा। यहाँ एक प्रोडक्शन दिया हुआ है e प्लस e a b c। यदि इसमें हम इस प्रोडक्शन को ऐड कर दें तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, इसको लिखने का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ई को हम ये प्रोडक्शन और प्लस ई से ऐड कर सकते हैं। इन फर्दर अब इस ई को हम अपने इस पहले प्रोडक्शन से इस फॉर्मेट में यदि हम कन्वर्ट कर दें तो जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा और इसमें जो एसोसिएटिव रूल है उस एसोसिएटिव रूल को भी हम फॉलो कर पाएंगे। हमारा फोर्थ मेथड होगा यूज सिमेंटिक इंफॉर्मेशन। कंपाइलर के थर्ड फेज में हम लोग सिमेंटिक फेज को यूज करते हैं और इस सिमेंटिक फेज से भी हमारे एम्बिग्यूटी आ सकते हैं। इनकॉर्पोरेट सिमेंटिक एक्शंस और एट्रीब्यूट्स टू गाइड द पार्सिंग प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व्स एसोसिएटिंग एक्शंस। यहाँ पे एक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे स्कोप रेजुलेशन हो सकता है। स्कोप रेजुलेशन कहने का मतलब है जब हम कोई सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन या मेन फंक्शन हम लिखते हैं तो उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या होगा, जो उसका स्कोप होता है। तो यदि हम कहीं पर लिखे INT a और अगेन हम सेम वेरिएबल को डिफाइन करें विथ सेम डेटा टाइप और डिफरेंट डेटा टाइप, तो यहाँ पर ये अवॉइड करेगा, क्योंकि INT a हम पहले डिफाइन कर चुके हैं और फिर से हम INT a को डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। इस प्रॉब्लम को हम लोग स्कोप रेजुलेशन कहते हैं। यदि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल का एक डिक्लेरेशन हो गया तो आप फिर से उसे दूसरा डिक्लेरेशन डिफरेंट टाइप से आप नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्कोप रेजुलेशन। देन टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग का मीनिंग है कि यदि हमारा कोई वेरिएबल इंटीजर है और इसमें हम स्ट्रिंग को ऐड करें तो यहाँ पर टाइप चेकिंग का प्रॉब्लम होगा, जिसको कि थर्ड फेज सिमेंटिक फेज में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी वजह से भी एम्बिग्यूटी हो सकती है। एरे बाउंड चेकिंग, जैसे हमने कोई एरे डिफाइन किया किसी सी लैंग्वेज में इंट a और इसकी लेंथ हमने दे दी 5। अब A7 पर यदि हम 3 को ऐड करें तो यहाँ पर ये एरे बाउंड चेकिंग का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम साइज 0 to 4 है सी लैंग्वेज के केस में, यानी लेंथ मेरा 5 है तो इस 5 के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडेक्स होगा 0 to 4, लेकिन आप ऐड कर रहे हो a के 7th इंडेक्स पर, जो कि हमारे इस एरे से बियॉन्ड है। इस वजह से यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आएगा और इन सबों के कारण भी हमारे एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम्स आती है। जब सिमेंटिक सिंटैक्स ट्री बनाएंगे तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस चीज को रिमूव करने के लिए हमारा सिमेंटिक फेज होता है, जो ये कंफर्म करता है कि हमारा जो स्कोप है और जो टाइप चेकिंग है वो हर जगह पे करेक्ट है। फिफ्थ रीजन लेफ्ट रिकर्सन हो सकता है, तो हमें लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना होगा। लेफ्ट रिकर्सन कैन लीड टू एम्बिग्यूटी। Eliminate left recursion and use right recursion or other techniques to rewrite the rules in a non-ambiguous way. यदि लेफ्ट रिकर्सन की वजह से हमारा एम्बिग्यूटी आ रहा है तो हम इसे राइट रिकर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी दूसरे टेक्निक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लेफ्ट रिकर्सन कैसे हम पता करेंगे, तो यहाँ हमारा वेरिएबल है S2 SA। यहाँ लेफ्ट साइड का वेरिएबल राइट के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन है। और यदि लेफ्ट साइड का वेरिएबल राइट साइड आता है तो रिकर्सन होगा, और राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे हो तो लेफ्ट रिकर्सन होता है, जो यहाँ पर है। और इस s को हम टर्मिनल पर सेंड कर रहे हैं। यहाँ s हमारा डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सिव है, लेकिन कहीं कहीं प्रोडक्शन कुछ इस तरह से भी दिए हुए हो सकते हैं। S to B, हमारा ये S राइट साइड में तो नहीं है, लेकिन इस B का जब प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं तो B के प्रोडक्शन में SA दिया हुआ है। इस B को यदि हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो S2 B
एंड ई लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोडक्शन में। अब इस बी को यदि हम इस सेकंड प्रोडक्शन से रिप्लेस करें तो ये एस भी हमारा इनडायरेक्टली लेफ्ट रिकर्सिव होगा। बी को यदि हम इस एस ए से रिप्लेस करें तो हमें मिलेगा एस ए और ये राइट साइड में हमारा ए होगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सिव है और यहाँ पर ये प्रोडक्शन हमारा इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सिव है। इसकी वजह से यदि एम्बिग्यूटी है तो इसे हमें हटाना होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। एम्बिग्यूटी का एक रीजन हमारा लुक अहेड टोकन्स भी हो सकते हैं। पार्सिंग के केस में हम लोग जैसा देखते हैं कि किसी किसी प्रोडक्शंस में लुक अहेड टोकन्स हम लोग ऐड करते हैं, तो इसकी वजह से भी एम्बिग्यूटी हो सकती है। इफ पॉसिबल यूज इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट फ्यू टोकन्स लुक अहेड to make a decision during parsing. This can help in resolving ambiguity by considering the context of the input. इस look ahead tokens के बारे में हम लोग पार्सिंग में डिटेल से देखेंगे, जिसमें कई तरह के पार्सर्स होते हैं, LL1, SLR1, CLR1 etc. उसमें हम लोग लुक अहेड के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू एम्बिग्यूटी को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट मेथड है डिफाइन क्लियरर प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल यदि हमारा क्लियर दिया हुआ हो तो भी एम्बिग्यूटी रिमूव हो सकता है। रीराइट प्रोडक्शन रूल्स टू मेक देम मोर एक्सप्लिसिट एंड अवॉइड सिचुएशंस वेयर द सेम स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। इसके एग्जांपल में यदि हमारा ये फर्स्ट प्रोडक्शन दिया हुआ है और इसके थ्रू हम यदि इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोडक्शन को यूज करेंगे, ई को ई प्लस ई पर एक्सपेंड कर दिया। अब लेफ्ट को या राइट को अगेन यदि सेम प्रोडक्शन से हम रिप्लेस कर दे तो ई प्लस ई और ई, लेकिन यहाँ हम यदि इस लेफ्ट को डिराइव करते हैं तो लेफ्ट रिकर्सन हो जाएगा, राइट को यूज करते हैं तो राइट रिकर्सन होगा और इससे एम्बिग्यूटी आ सकती है। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए यदि हम इस अपने प्रोडक्शन में एक नए प्रोडक्शन को ऐड कर दें कुछ इस तरह से, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन कह रहा है ई टू ई प्लस ई, जिसमें ऑपरेटर प्लस है जो लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो हम सबसे पहले अपने लेफ्ट ऑपरेंड्स को इस ई से रिप्लेस करेंगे, यानी सबसे पहले हम ई को इस तरीके से रख दें और इसके साथ ई रखें। तो अब हमारा इस प्रोडक्शन में इस ई को अगेन हम फर्स्ट प्रोडक्शन से यदि डिराइव कर दें तो ई प्लस ई और इस पैरेंथेसिस की वजह से अब ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमें इस पैरेंथेसिस का ऑपरेशन करना है और बाद में इसका ऑपरेशन करना है, जो लेफ्ट एसोसिएटिव रूल की वजह से हो रहा है। तो इस तरह से पैरेंथेसिस को लगा करके हम अपने प्रोडक्शन रूल को क्लियर कर दें तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा उससे एम्बिग्यूटी रिमूव हो सकती है। अब आप इसमें लेफ्ट और राइट रिकर्सन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ई प्लस ई पैरेंथेसिस डिफाइन कर रहा है कि सबसे पहला ऑपरेशन इसका होना है और बाद में इसके रिजल्ट को इस ई के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये भी मेरा एक मेथड है जिसके थ्रू एम्बिग्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। CFG में एम्बिग्यूटी को रिमूव करने का ये जो मेथड है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस, ये इसकी वजह से मैक्सिमम एम्बिग्यूटी आते हैं और जनरली CFG में हम इस एसोसिएटिव और प्रेसिडेंस रूल की बात करते हैं एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए। इफ आवर ग्रामर इन्वॉल्व्स ऑपरेटर्स, यदि हमारे ग्रामर और एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स हैं लाइक प्लस माइनस एटसेट्रा, इसमें एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का प्रॉब्लम आएगा। डिफाइन एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस रूल्स, this helps in disambiguating expressions involving multiple operators। यदि एक से अधिक ऑपरेटर दिए हुए हों तो उसमें एसोसिएटिविटी या प्रेसिडेंस का प्रॉब्लम आएगा। ऑपरेटर मेरा सेम हुआ तो वहां पर रिकर्सन का प्रॉब्लम होगा, जिसमें एसोसिएटिविटी रूल होंगे। विद इन द सेम ऑपरेटर, जैसे हमारा यहाँ लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस डिवीजन एंड स्टार। यदि कोई एक्सप्रेशन इस तरह से प्लस से एसोसिएटिव हो तो यहाँ पर 2 के लेफ्ट और राइट में हमारा सेम ऑपरेटर है, इसलिए यहाँ पर डिसाइड करना
कंपाइलर के लिए प्रॉब्लम होगा कि हम पहले किसको ऑपरेट करें। तो ऊपर जो पैरेंथेसिस का रूल बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके लेफ्ट एसोसिएटिव कंसेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई एक्सप्रेशन इस तरह से प्लस ऑपरेटर से एडेड हो तो ये आईडी में पहले किसका ऑपरेशन हो, इसको जानने के लिए हम इस प्लस का एसोसिएशन पता करेंगे। तो प्लस हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव होता है जो हम इस जगह पे लिस्ट में बताए हैं। अब इस यदि ये लेफ्ट एसोसिएटिव है और दो कंटिन्यूअस सेम ऑपरेटर दिए हुए हैं प्लस की तरह, तो इसमें सबसे पहले हमें फर्स्ट दोनों ऑपरेंड को ऐड करना होगा, जिसमें कि 4 + 2 और 6। ये थर्ड को ऐड करें तो 6, ये मेरा 6 मिल गया। यदि राइट को यूज करें तो 2 + 2 4 और इस 2 को ऐड करें तो रिजल्ट तो मेरा सेम होगा, लेकिन ये मेरा रॉन्ग प्रोसेस होगा और ये मेरा राइट प्रोसेस होगा। लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर यदि लगे हुए हो तो सबसे पहला काम होता है उसको लेफ्ट एसोसिएटिव मेथड से बनाए। यदि इस मेथड से हमने बना दिया तो वो रॉन्ग होगा और इससे जो पार्स ट्री होगा वो भी रॉन्ग होगा। लेकिन राइट एसोसिएटिव यदि ऑपरेटर है, जैसा कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक्सपोनेंट राइट एसोसिएटिव होता है, और यदि इस तरह से एक्सप्रेशन दिए हुए हों तो इस आईडी के लेफ्ट और राइट में सेम ऑपरेटर है, इसलिए यहाँ पे एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम होगा। किसी ऑपरेंड के लेफ्ट और राइट में सेम ऑपरेटर हो वहां पे एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम होता है, जिसको रिकर्सन भी कहते हैं, और इस रिकर्सन को हमें रिमूव करना होगा। यहाँ पर यदि राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर दिए हुए हों, यदि इसमें हम लेफ्ट एसोसिएटिव कर दें 2 × 2⁻³ और 2⁻² करें तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले तो हम 2⁻³ कर रहे हैं और इस 3 का जो रिजल्ट होगा उसका पावर हम 2 कर रहे हैं। यदि ऐसा हमने कर दिया तो 2⁻³ दैट इज 8 और 8 का पावर 2 यानी ये हमारा हो जाएगा 64। यही चीज हमने यहाँ पे दिखाया है, लेकिन इसको यदि हम राइट वे में यूज करें तो इसका मीनिंग हो गया कि सबसे पहले तो हम 3⁻² को ऑपरेट करेंगे और इसके रिजल्ट को हम इस 2 का पावर बनाएंगे। यदि हम इस 2 का पावर 3⁻² कर दें तो ये 9 होगा, और इस 2 का पावर 9 को यदि सॉल्व करें तो इसकी रिजल्ट 512। अब इस जगह पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट रिकर्सन की वजह से हमारे रिजल्ट अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन इसमें सही क्या होगा, तो जो ऑपरेटर है वो यदि राइट एसोसिएटिव है तो उस केस में हमें इस तरह से ऑपरेट करना होगा, और ये मेरा राइट तरीका होगा और ये मेरा रॉन्ग तरीका होगा। यदि किसी ऑपरेंड के लेफ्ट और राइट में सेम ऑपरेटर हो तो वहां पे एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम होगा। इसी चीज को हमने लिखा है विद इन द सेम ऑपरेटर। और यदि लेफ्ट एसोसिएटिव है तो उस केस में इस तरह का प्रोसेस करेक्ट होगा और ये रॉन्ग होगा। यदि राइट एसोसिएटिव है तो उसमें इस तरह के प्रोसेस हमारे करेक्ट होंगे और ये मेरा रॉन्ग होगा। अब इस एसोसिएटिव प्रॉब्लम की एम्बिग्यूटी को कैसे रिमूव करें? इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस एसोसिएटिविटी का प्रॉब्लम कैसे अराइज हो रहा है और इससे किस तरह से हमारे अलग अलग पार्ट्स ट्री मिलते हैं। तो यदि मेरा कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है id + id + id, तो यदि फर्स्ट प्रोडक्शन को यूज करें तो e का डेरिवेशन e + e, और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यदि करते जाएं हम तो सबसे लेफ्ट में जो वेरिएबल है वो मेरा e है, और इस e को यदि हम डिराइव करें अगेन फर्स्ट प्रोडक्शन से तो e + e होगा। और अब इसके लेफ्ट को यदि हम डिराइव करें इस सेकेंड प्रोडक्शन से तो e id होगा, सॉरी यहाँ पे i स्मॉल है, और देन नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल राइट साइड में है उसको हमने डिराइव किया, यहाँ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ले रहे हैं, और सबसे लास्ट में राइट वाले वेरिएबल को हमने डिराइव किया। तो इससे हमें id + id तो मिल गया, सही है, लेकिन इसी चीज को हम इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। e को फर्स्ट प्रोडक्शन e + e लिए और इसके राइट मोस्ट वेरिएबल को हम यदि फिर से फर्स्ट प्रोडक्शन से डिराइव कर दें तो e + e। अब इसके राइट को यदि हम डिराइव करें सेकेंड प्रोडक्शन से तो e to id, देन
लेफ्ट में हमारा नेक्स्ट लेफ्ट में ई होगा, इसको हम डिराइव करें और फिर इस तरीके से इस ई को डिराइव कर दें तो ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो, राइट मोस्ट डेरिवेशन होगा। और इस राइट मोस्ट डेरिवेशन में अगेन हमको सेम स्ट्रिंग्स मिल जा रहे हैं, id प्लस id प्लस id प्लस id। लेकिन अब कंपाइलर को प्रॉब्लम है कि सही तरीका क्या है, ये या ये। तो चूंकि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है इसलिए ये मेथड मेरा सही है और ये मेथड रॉन्ग है। अब इस मेथड को हटाने के लिए हमारा जो दिया हुआ प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन के राइट रिकर्सन को रिमूव करना होगा। इस राइट रिकर्सन को कैसे हम रिमूव करेंगे? इस राइट रिकर्सन को रिमूव करने के लिए हमने ई प्लस ई को यहाँ मेथड दिया हुआ है, रिमूव वन डेरिवेशन आइदर लेफ्ट और राइट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो चूंकि यहाँ प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है तो यहाँ से हमें राइट रिकर्सन को हटाना होगा। और यदि राइट ऑपरेटर मेरा राइट रिकर्सिव होता तो लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना होता। प्लस मेरा लेफ्ट रिकर्सिव है इसलिए हम इसके राइट रिकर्सन को रिमूव करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल। अब इस न्यू वेरिएबल को कैसे हम ऐड करते हैं? ई टू ई प्लस और न्यू वेरिएबल m और एक नया प्रोडक्शन इसमें m ऐड कर दिया और अब m को हम इस टर्मिनल पर एक न्यू प्रोडक्शन को ऐड किए। तो इस तरीके से ये ग्रामर हमारा कुछ इस तरह के ग्रामर में कन्वर्ट होगा जिससे राइट रिकर्सिव हट चुका। अब यदि इसे आप किसी भी तरीके से यूज करेंगे तो यहाँ पर सही प्रोसेस लेफ्ट रिकर्सिव का यूज होगा। हम फर्स्ट प्रोडक्शन से e को e प्लस m और अगेन अब चूंकि m को यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो वो id पे ही जाएगा और वेरिएबल हमारा यहाँ e है, इसको यदि एक्सपेंड करेंगे तो या तो m पे भेज सकते हैं या e प्लस m पे भेज सकते हैं। तो यदि हम इस प्रोडक्शन को फिर से यूज कर दें तो e का डेरिवेशन होगा e प्लस m और इस m का अब अगेन आपका टर्मिनल id होगा। लेकिन इस वेरिएबल को यदि हम डिराइव करना चाहें तो चूंकि e टू e प्लस m और इसका सब प्रोडक्शन m भी है तो इस e को m पे भेजेंगे और m से id पे चले आएंगे। यहाँ पर i स्मॉल होगा और इसको यदि हम डिराइव करें तो आप देख रहे हैं id प्लस id हमको सेम स्ट्रिंग मिल रहे हैं और इस सेम स्ट्रिंग में अब आप किसी भी तरीके से आप इसको एक्सपेंड कीजिए, लेफ्ट मोस्ट कीजिए, राइट मोस्ट कीजिए, इस m को पहले id में कन्वर्ट कीजिए या इस m को id में कन्वर्ट कीजिए, आपको स्ट्रिंग सेम मिलेंगे और पार्स ट्री भी एक ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम किसी बोथ डेरिवेशन में एक डेरिवेशन को रिमूव कर अपने एम्बिग्यूटी को रिमूव कर सकते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम को एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्रेसिडेंस का प्रॉब्लम जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी आते हैं और ये प्रेसिडेंस लेबल बेस्ड है। प्रेसिडेंस को दिखाने के लिए हम लेबल को यूज करेंगे और यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटर्स होंगे किसी ऑपरेंड के पहले। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बीच में मेरा आईडी है, इस आईडी के लेफ्ट और राइट में दो डिफरेंट सिंबल दिए हुए हैं। अब दो डिफरेंट सिंबल दिए हुए हैं तो यहाँ प्रेसिडेंस का प्रॉब्लम आएगा। इसमें से जिसका लो प्रेसिडेंस होगा उसका लेवल हाई होगा और जिसका हाई प्रेसिडेंस होगा उसका लेवल लो होगा। किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्लस और माइनस इन दोनों का सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है और इससे हाईएस्ट प्रेसिडेंस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का है और सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस अरिथमेटिक ऑपरेटर में इस एक्सपोनेंट का है जैसा ऊपर हमने देखा। तो यदि हमारे पास इस सेट से कोई हो जैसे प्लस और इस सेट से कोई दिया हुआ है लाइक स्टार और इसके बीच में यदि कोई आईडी या ऑपरेंड हो तो अब मुसीबत है हमारे साथ कि पहले हम ऑपरेशन इसके लेफ्ट वाले ऑपरेटर का करें या राइट वाले ऑपरेटर का करें। इसी चीज को दिखाने के लिए हमें प्रेसिडेंस की जरूरत होगी और ये डिफरेंट ऑपरेटर्स के बीच होते हैं। तो यहाँ पर इसका रूल है जिसका प्रेसिडेंस हाई हो उसकी लेवल लो रखिए। लिस्ट लेवल पे हम हाई प्रेसिडेंस को रखेंगे और जो लोएस्ट प्रेसिडेंस का होगा उसको हाई लेवल पे रखेंगे या अप लेवल पे रखेंगे।
अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो देखें कि इस तरह के एक्सप्रेशन से एम्बिग्यूटी कैसे अराइज होता है, और बाद में इसको लेवल की बेसिस पर यानी कि प्रेसिडेंस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कारण हमारा एम्बिग्यूटी कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई प्लस ई स्टार ई, हम यदि इसके सेकेंड प्रोडक्शन से स्टार्ट करें, इस स्ट्रिंग के लिए सेकेंड प्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो ई स्टार ई होगा, और इसका लेफ्ट रिकर्सन यदि यूज करते जाएं तो इस ई को हम इस फर्स्ट प्रोडक्शन से यदि एक्सपेंड कर दें तो ई प्लस ई, और अब ई को आईडी पे, चूंकि ई का लास्ट प्रोडक्शन थर्ड प्रोडक्शन में आईडी दिया हुआ है, आईडी कन्वर्ट कर दे तो हमें स्ट्रिंग तो मिल गया, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ये तो हमें मिल गया। लेकिन इसी का दूसरा तरीका भी हो सकता है, हम पहले प्रोडक्शन से यदि स्टार्ट कर दें ई प्लस ई, और इस सेकंड को यदि हम इस सेकंड प्रोडक्शन से एक्सपेंड करें तो ई स्टार ई, और इससे भी हमें वही स्ट्रिंग मिला। लेकिन इसमें करेक्ट मेथड मेरा ये होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है तो ये लिस्ट लेवल पे होगा, और इसकी लो प्रेसिडेंस है, इसका प्रेसिडेंस लेवल हाई होगा। यहाँ पर उल्टा हो गया, सबसे पहले हम इस दोनों को ऐड कर रहे हैं और इसके रिजल्ट को हम इस ई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए था सबसे पहले इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इसके रिजल्ट को हम इसके साथ ऐड करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस डिफरेंट सिंबल्स या प्रेसिडेंस की वजह से एम्बिग्यूटी आ रहे हैं, दो डिफरेंट पार्स ट्री मिल रहे हैं। अब इस दो डिफरेंट पार्स ट्री में कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि हम इसको यूज करें या इसको यूज करें, तो इस चीज से को हटाने के लिए, इस तरह के एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए हम इस ग्रामर को लेवल की बेसिस पर इसकी एम्बिग्यूटी को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करें, उसी प्रॉब्लम को यदि हम देखें तो आईडी प्लस आईडी जो स्ट्रिंग दिया हुआ था हमारा स्टार आईडी, ये हमारा दिया हुआ है, उस स्ट्रिंग को यदि हम इस प्रोडक्शन को इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दें तो जैसा प्लस हमारा होता है लेफ्ट एसोसिएटिव, तो लेफ्ट एसोसिएटिव यदि है तो इसके राइट रिकर्सन को नए वेरिएबल से रिमूव करना होगा या इंट्रोड्यूस करना होगा नया वेरिएबल। तो इस ई को यदि हम एम में कन्वर्ट कर दें, जैसा ऊपर अभी हमने देखा ई प्लस एम, और इस एम को रीडिफाइन करेंगे। यहाँ स्टार भी मेरा लेफ्ट एसोसिएटिव है तो इसके भी राइट रिकर्सन को रिमूव करना होगा, तो इसको रिमूव करने के लिए हम एक नया वेरिएबल n ले लिए, तो m का हो गया m स्टार n, और इस नए प्रोडक्शन को ऐड किया और लास्ट में इस प्रोडक्शन के लिए n2 id कर दिया। अब इस e से id आ रहा है, इस e से भी id मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि ई का सेकेंड प्रोडक्शन एम है तो ई को हम एम पे सेंड कर सकते हैं। एम का एक सब प्रोडक्शन एन भी है तो इस एम को एन से हम डिफाइन कर दें और एन को अब हम आईडी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि इस प्रोडक्शन को देखें तो ये काम हमारा इस प्रोडक्शन से भी हो जा रहा है। अब इससे यदि हम काम करें और अपने उस स्ट्रिंग को डिराइव करें तो देखेंगे कि इससे एक ही पार्स ट्री मिलेगा जो कि यूनिक है। यूनिक होने की वजह से इसकी एम्बिग्यूटी रिमूव हो जाएगी। जो हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ था आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ये मेरा स्ट्रिंग दिया हुआ है। इस स्ट्रिंग को यदि हम डिराइव करें इस प्रोडक्शन के, इस मॉडिफाइड प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, तो कहता है कि जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है उसको लिस्ट लेवल पे रखना है। तो सबसे पहला हमारा ये एम स्टार एन स्टार की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो हम ई को इस सेकेंड प्रोडक्शन से अब हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो हमें एक्सपेंड करना होगा फर्स्ट प्रोडक्शन से। ई को ई प्लस एम पे हमने एक्सपेंड किया। अब इस ई को एम पे भेज सकते हैं या सेकेंड प्रोडक्शन एम स्टार एन पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फर्स्ट प्रोडक्शन को यूज करने के बाद हमें फर्स्ट प्लेस पर आईडी चाहिए, तो हम इस ई को इस एम से रिप्लेस किया, डिराइव कर दिया। एम के डेरिवेशन होने के बाद इस एम का हम इस सेकेंड प्रोडक्शन से डिराइव किया और इस एन से हम आईडी ले लिए, और इस एम को हम अब सेकेंड प्रोडक्शन से यदि एक्सपेंड करें तो एम स्टार एन, और इस जगह पर एम को फिर हम एन पर
डिराइव किया और n से हमको id मिल गया और ये n से id मिल गया। इससे हमें अगेन सेम स्ट्रिंग मिल रहा है id प्लस id स्टार id। तो इससे स्ट्रिंग तो हमें मिल गया और इससे रिजल्ट भी सही मिलेगा, इसलिए कि सबसे पहले हम इस id और इस id का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, लोअर लेवल पे है और इसके प्रोडक्ट्स इसके रिजल्ट को हम इस ई के साथ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर को लोएस्ट लेवल पर रख करके हम अपने एम्बिग्यूटी को रिमूव कर सकते हैं और जो हमारे डिफरेंट पार्स ट्री थे वो हमारा यूनिक पार्स ट्री में कन्वर्ट होगा। यहाँ हम एक प्रॉब्लम देखते हैं किस तरह से कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से अनएम्बिग्यूअस को रिमूव करते हैं। ऊपर हमने बहुत सारे मेथड्स बताए जिसमें एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का प्रॉब्लम मैक्सिमम आएगा किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, और स्ट्रिंग में भी वो सारे डिफरेंट मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। यहाँ प्रॉब्लम है कन्वर्ट द फॉलोइंग CFG टू इक्विवेलेंट अनएम्बिग्यूअस ग्रामर, E to E plus E, E to E star E, E to A B और E। इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करें, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि टू कन्वर्ट अ CFG into equivalent unambiguous grammar we should take care of the following। यदि अरिथमेटिक का केस हो तो ये दो केस हमें ध्यान देना होता है जो अभी जस्ट डिस्कस किया। एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम, तो यदि एसोसिएटिविटी का प्रॉब्लम हो तो उसको रिमूव करना होगा बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएबल, और प्रेसिडेंस का प्रॉब्लम है तो हम लेबल डिफाइन कर उसके प्रेसिडेंस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, जिससे दोनों तरह की एम्बिग्यूटी हमारी रिमूव होगी। एसोसिएटिविटी कहता है रिमूव वन डेरिवेशन आइदर लेफ्ट और राइट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ चूंकि दिया हुआ है ई प्लस ई, तो इसमें चूंकि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है इसलिए हम इस राइट वाले को राइट रिकर्सन को रिमूव करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएबल। तो ई प्लस ई को नए वेरिएबल से इंट्रोड्यूस किया m, और इस m का एक न्यू सब प्रोडक्शन ऐड किए और m को रीडिफाइन करेंगे। m को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए। अब इस m को यदि हम, चूंकि स्टार भी हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव है इसलिए इसके भी राइट रिकर्सन को रिमूव करना होगा, तो हम इस ई को कन्वर्ट कर लिया m में, और अब m इस ई के जगह पे m को रखा और इसको नए वेरिएबल से हम रिप्लेस कर देंगे। तो नया वेरिएबल हमने n को रखा और इसका एक नया सब प्रोडक्शन इसके साथ ऐड कर दिया और n को हम फिर इससे रिप्लेस कर दिए। तो इस तरीके से हम सबसे पहले तो ऑपरेटर के एसोसिएशन को पता करके उसके लेफ्ट या राइट रिकर्सन को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिमूव किया नए वेरिएबल से। क्योंकि प्लस और स्टार मेरा लेफ्ट एसोसिएटिव है जैसा ऊपर हमने बताया, तो इसके राइट रिकर्सन को नए वेरिएबल से रिमूव करना होगा, वो हमने कर दिया। और चूंकि प्लस और स्टार दोनों ही चीजें दी हुई हैं यहाँ पर, तो उस केस में स्टार की लेवल को लो रखेंगे यानी कि बॉटम में रखेंगे और प्लस को हम टॉप में रखेंगे। अब इस प्रोडक्शन को यदि यूज करें हम अपने किसी दिए हुए स्ट्रिंग पर, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। हमारा जो स्ट्रिंग है a प्लस ए स्टार ए, यदि हम इस स्ट्रिंग को लें तो इसमें हमें सबसे पहले a प्लस ए चाहिए, और इस तरह का प्रोडक्शन हमारे इस जगह पे दिया हुआ है ऑब्वियसली e टू e प्लस m। इस प्रोडक्शन को हम यूज करेंगे, तो इस e को फर्स्ट प्रोडक्शन से एक्सपेंड करें e प्लस m, और अब इस m को हम इस दूसरे वाले प्रोडक्शन से एक्सपेंड कर दें तो m स्टार n, और ये स्टार हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे है तो लो लेवल पे चला गया और प्लस हमारा हाई लेवल पे आ गया। इसका अब आप लेफ्ट एक्सपेंशन कीजिए या राइट एक्सपेंशन, या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कीजिए या राइट मोस्ट डेरिवेशन कीजिए, पार्स ट्री सेम मिलेगा, स्ट्रिंग भी आपको मिलेगी। तो ई को हम सबसे पहले एक्सपेंड कर रहे हैं, m पे डिराइव किए, सॉरी यहाँ पे m होगा, और इस m के बाद हम इस m को n से डिराइव किया और इस n से हम
फिर ए पर डिराइव कर लिया। देन अगेन इस एम को हम इस सेकेंड प्रोडक्शन से एक्सपेंड किया और इस m को इसके सब प्रोडक्शन n से डिराइव किया और इस n को हम a पर डिराइव कर लिया। देन लास्ट n है, डायरेक्टली हम a पे डिराइव कर लिए, तो हमें जो स्ट्रिंग मिलना था वो मिल गया। इसमें जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो मेरा लो लेवल पे है और जिसकी लो प्रेसिडेंस है वो अपर लेवल पे है। तो यहाँ अब एक ही पार्स ट्री मिलेगा, आप राइट मोस्ट डेरिवेशन कीजिए, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कीजिए, इस ट्री भी आपको एक मिलेगा और इससे सही प्रोसेस सही रिजल्ट भी आएंगे। तो इस तरह से हम अपने ग्रामर से एम्बिग्यूटी को रिमूव करते हैं। यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल और सिस्टमैटिक ढंग से बनाया हुआ है, जिसमें कि आपकी सारी चीजें या जो भी ऊपर आपने मेथड पढ़ा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।